नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। यह जो टॉपिक आपका है सभी प्रकार की परीक्षाओं का सबसे पसंदीदा टॉपिक है। इस टॉपिक से हर वर्ष प्रत्येक प्रकार की, चाहे छोटी से छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी से बड़ी परीक्षा हो, उस परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न एक या दो देखने को मिलता ही मिलता है। तो इस टॉपिक से जुड़े पंचवर्षीय योजना को आज हम यहाँ पे पूरे डिटेल में कवर करेंगे। इस टॉपिक से जुड़े एक एक जो की पॉइंट आपके बन सकते हैं, एक एक जो फैक्ट और पॉइंट आपके बन सकते हैं, उनको हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए है। मैं आशा करता हूँ कि आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा में इससे एक प्रश्न तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल ध्यान से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। यह आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत से पहले, यानी कि आज़ादी से पहले जो है हमारे देश में आर्थिक नियोजन के लिए क्या क्या प्रयास किए गए थे, सबसे पहले आइए हम उनको देख लेते हैं। फिर इनको जानने के बाद हम आगे डिस्कस करेंगे आज़ादी के बाद जो हमारी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई उसको देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आज़ादी से पूर्व यानी कि स्वतंत्रता पूर्व जो है देश में आर्थिक नियोजन के लिए क्या क्या प्रस्ताव लाए गए थे। तो 1934 में एक प्रस्ताव लाया गया था किसके द्वारा, तो एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। आप याद कर लीजिएगा, एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में देश में आर्थिक नियोजन के अपनाए जाने का प्रस्ताव रखा था। तो आप याद कर लीजिएगा, एम विश्वेश्वरैया की एक पुस्तक थी जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इस पुस्तक में इन्होंने हमारे देश में आर्थिक नियोजन को अपनाए जाने का प्रस्ताव रखा था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वर्ष था आपका 1934 का। बाद में अगला वर्ष आता है 1938 का। 1938 का वर्ष जो होता है और हरिपुरा में एक कांग्रेस का सेशन होता है और इसी हरिपुरा के कांग्रेस के सेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई जाती है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तथा हरिपुरा सेशन की जो अध्यक्षता है की जाती है किसके द्वारा, तो आप याद कर लीजिएगा, और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी 1938 में। और इसी हरिपुरा अधिवेशन में ही राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद आगे चलकर 1944 में बम्बई के जो 8 प्रसिद्ध व्यापारी लोग थे जो उस समय प्रमुख व्यापारी हुआ करते थे, इनको द्वारा मिलकर जो है ए प्लान ऑफ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया तैयार किया गया था, जिसे हम बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। तो 1944 में क्या किया गया था, बम्बई के यानी कि वर्तमान का जो मुंबई है, यहाँ के 8 प्रमुख व्यापारियों ने मिलकर ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया को तैयार किया, जिसको हम कहते हैं कभी कभी बॉम्बे प्लान के नाम से भी इसको जाना जाता है और इसे हम टाटा बिरला प्लान भी कहते हैं। तो इसके कई नाम हैं, इनको आप याद रखिएगा। इसको हम बॉम्बे प्लान भी कहते हैं और इसको हम टाटा बिरला प्लान के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके प्रमुख सदस्य कौन कौन थे, तो जे.आर.डी. टाटा हो गए, जी.डी. बिरला हो गए, लाला श्रीराम हो गए, जान मथाई हो गए। इसके अलावा आपके प्रमुख सदस्यों में आपके थे कस्तूर भाई लाल हो गए, इसके अलावा ए.डी. श्रॉफ हो गए, इसके अलावा आरदेशीर दलाल हो गए। ये इंपॉर्टेंट जो है इसके प्रमुख सदस्य थे। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इनमें एक सदस्य जो आपके थे आरदेशियर दलाल। आरदेशियर दलाल के देखरेख में जो है आपकी आयोजन तथा विकास विभाग की स्थापना भी की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसी वर्ष में 1944 के वर्ष में ही नारायण अग्रवाल के द्वारा गांधी योजना को भी प्रस्तुत किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। नारायण अग्रवाल के द्वारा जो है गांधी योजना को प्रस्तुत किया जाता है इसी वर्ष में, वर्ष 1944 में ही। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है डायरेक्टली आपसे। इसके बाद आगे आने वाला वर्ष आपका 1945 है। 1945 में जो है एम.एन. रॉय के द्वारा जन योजना को प्रस्तुत किया गया था आर्थिक नियोजन के लिए। और 1950 में आपका जो सर्वोदय प्लान था यह प्रस्तुत किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो आर्थिक नियोजन के क्या क्या प्रयास किए गए थे आज़ादी से पहले, उसको हमने देख लिया है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो स्वतंत्रता उपरांत आर्थिक नियोजन के प्रयास देख लेते हैं। तो 15 मार्च 1950 को आपका योजना आयोग का गठन किया गया था। ये वर्ष आपको याद रखना है।
तथा 1 जनवरी 2015 में जो है इसका नाम इसको ख़त्म कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को जो है इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना जो है योजना आयोग के स्थान पर की गई थी, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा आपका जो योजना आयोग है इसका गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। तथा योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए आपके हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। जैसा कि आप सभी को पता है, योजना आयोग के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वे हुआ करते थे हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो उस समय हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ये थे जवाहरलाल नेहरू, और ये ही प्रथम अध्यक्ष बनते हैं योजना आयोग के। और उस समय उपाध्यक्ष प्रथम बनाए गए थे आपके गुलजारी लाल नंदा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा वर्तमान में जो हमारा नीति आयोग है, नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होता है? नीति आयोग के अध्यक्ष भी हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष भी होगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो प्रथम उपाध्यक्ष आपसे पूछा जा सकता है नीति आयोग का, तो कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। तो कुछ बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम स्टार्ट करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ष तो आप कम से कम याद कर लीजिएगा। मैच द फॉलोइंग के रूप में आपसे वर्ष डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो वर्ष आप याद रखिएगा अपने दिमाग में। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का वर्ष था 1951 से लेकर 56, आप याद कर लीजिएगा। यह जो थी आपकी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कृषि को इसमें उच्च प्राथमिकता दी गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में इसी के अंतर्गत की गई थी, और राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत भी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही की गई थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जो है बहुत सारी सिंचाई परियोजनाएं भी शुरू की गई थी, जैसे आपका भाखड़ा नांगल हो गया, ब्यास परियोजना हो गई। इसके अलावा दामोदर नदी घाटी परियोजना भी आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही शुरू की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट आपको याद रखना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको तो कम से कम आप याद ही कर लीजिएगा। सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दूसरा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1956 से लेकर 61 के मध्य। वर्ष मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, वर्ष आपको पता होना चाहिए। तो 1956 से लेकर 61 तक आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, और यह थी आपकी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों एवं खनिजों को जो है प्राथमिकता दी गई थी, आप याद कर लीजिएगा। जो आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान था इसमें भारी उद्योगों और खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी। इसमें जो है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, भिलाईपुर और राउरकेला, ये जो इस्पात कारखाने थे आपके स्थापित किए गए थे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप याद कर लीजिएगा। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के जो इस्पात कारखाने हैं ये सेकेंड 5 ईयर प्लान द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। तो एक ही पॉइंट आपको याद रखना है। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है सिर्फ हम उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे अगला आपका पंचवर्षीय योजना है तृतीय पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान देख लेते हैं। इसका समय था 1961 से लेकर 66 के मध्य। तो आप याद कर लीजिएगा। कृषि पर इसमें सर्वाधिक बल दिया गया। यह जो योजना थी अपना लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहती है, क्योंकि इसी योजना के दौरान ही भारत चीन युद्ध होता 1962 में, भारत पाकिस्तान युद्ध होता 1965 में, और इसी योजना के दौरान ही जो है सूखा भी पड़ जाता 1966 और 65-66 के दौरान, जिस कारण से यह जो योजना थी आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। असफलता के कारण क्या थे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इसी के दौरान भारत चीन युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, और इसी के दौरान जो है सूखा भी पड़ा था। इसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद आपका आता है पहला योजना अवकाश। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। योजना अवकाश आप याद कर लीजिएगा, डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो योजना अवकाश आपका था यह बनाया गया था 1966 से लेकर 69 का जो वर्ष था, 1966 से लेकर 69 वाला जो वर्ष था आपका, यह प्रथम योजना अवकाश का था। तो आप याद कर लीजिएगा, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम योजना अवकाश का वर्ष कब से कब तक था। तो 1966 से 69 के मध्य आपका प्रथम योजना अवकाश का वर्ष था। इस योजना अवकाश के दौरान जो है 3 वार्षिक योजनाएं क्रियान्वित की गई थी। कृषि व उद्योगों को जो है इसमें समान प्राथमिकता दी गई थी, आप याद कर लीजिएगा। योजना अवकाश का कारण क्या था? जो पिछला वाला कारण था तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने का, वही कारण भी योजना अवकाश का था। भारत पाक युद्ध हो गया, सूखा हो गया, सूखा के कारण मूल्य वृद्धि देखने को मिली थी, और युद्ध भी हुए थे, युद्ध के चलते भी मूल्य वृद्धि देश में देखने को मिली थी। इसके बाद संसाधनों की कमी देखने को मिली थी, जिस कारण से यह जो योजना अवकाश था वह शुरू किया गया था, जिसके बारे में आपको याद रखना है। तो इसका वर्ष आप याद कर लीजिएगा, 1966 से 69 के मध्य आपका था प्रथम योजना अवकाश। इसके बाद आपका हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना।
थोड़ी सी हैंड राइटिंग मेरी गंदी है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, इतना तो आप पढ़ ही सकते हैं। लिखने लायक तो मैं लिख ही लेता हूँ, मतलब पढ़ने लायक तो मैं लिख ही लेता हूँ, तो आप पढ़ ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतनी भी मेरी हैंड राइटिंग गंदी नहीं है कि आप पढ़ ना सकें, तो थोड़ा सा एडजस्ट आप कर लीजिएगा, इतना आप तो समझ ही सकते हैं, बाकी तो मैं आपको बोल के बता ही देता हूँ। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था आपका 1969 से लेके 74 के मध्य। और यह जो आपका मॉडल था यह अशोक रुद्र और एलन एस मान्य के सामंजस्यपूर्ण मॉडल पर आधारित था, चतुर्थ 5 ईयर प्लान। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इस योजना में कृषि और सिंचाई पर जो है प्राथमिकता दी गई थी, यानी कि कृषि और सिंचाई जो थे ये प्राथमिकता के क्षेत्र थे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। इसी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जो है आपके परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किए गए थे। 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं MRTP एक्ट 1969, यह भी लागू किया गया था इसी वर्ष चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। और इसके बाद बफर स्टॉक की जो अवधारणा थी वह भी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान ही लागू की गई थी। तो इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपको याद रखने हैं। आते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना पर। इसका वर्ष आप याद रखिएगा, 1974 से लेकर 78 के मध्य आपकी थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, 1974 से लेकर 78 के मध्य। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता तथा शून्य विदेशी सहायता की प्राप्ति, इसका मेन उद्देश्य रखा गया था। आर्थिक स्थायित्व को जो है उच्च प्राथमिकता इसमें दी गई थी। 1975 में जो है इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जो है आपके 20 सूत्रीय जो है आपके 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया था आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। तो इसके बारे में आपको याद रखना 1975 में। इसके अलावा जो आपका 5वां पंचवर्षीय योजना थी इसमें जो है गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। इसके बाद न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत भी 1974 में इसी के दौरान की गई थी। काम के बदले अनाज योजना तथा अंत्योदय योजना की शुरुआत जो 1977-78 के दौरान भी इसी समय में की गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही। और इसके बाद अगला आपको पता होगा 1975 में जो है आपकी इंदिरा गांधी के द्वारा जो है नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है और बाद में 1977 में जो है चुनाव होते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी के चलते जो है रेपुटेशन जो होती है इंदिरा गांधी को ख़राब हो जाती है और इंदिरा गांधी 1977 में चुनाव हार जाती हैं। तथा चुनाव हारने के बाद जो है नई सरकार बनती है, जनता पार्टी की सरकार बनती है। तो जनता पार्टी जब सत्ता में आती है तो उसके द्वारा 1 वर्ष पहले ही 5वीं पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जनता पार्टी सरकार के द्वारा 1 वर्ष पहले ही 1978 में जनता पार्टी ने इस योजना को समाप्त कर दिया। तो आप याद कर लीजिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी यह 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इसका वर्ष आप देख पा रहे हैं 1974 से लेकर 1978 तक है। तो आप याद कर लीजिएगा, यानी कि 1 वर्ष पहले इसको समाप्त कर दिया गया। तो इसको होना चाहिए था 1979 तक, लेकिन 1 वर्ष पहले इसको समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद अनवरत योजना की जब जनता पार्टी सत्ता में आती है तो इसके द्वारा जो है अनवरत योजना रोलिंग प्लान की अवधारणा को प्रस्तुत किया जाता है। तो रोलिंग प्लान की शुरुआत आपकी होती है 1978 से 80 के दौरान जो है रोलिंग प्लान को लागू करने की अवधारणा प्रस्तुत की जाती है और इसको हम रोलिंग प्लान को द्वितीय योजना अवकाश कहते हैं। तो आप याद कर लीजिएगा प्रथम योजना अवकाश कब से कब तक था। तो आपका जो प्रथम योजना अवकाश था वह 1966 से 69 के मध्य था और आपका जो द्वितीय योजना अवकाश था वो था 1978 से 80 के मध्य। जनता पार्टी सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया था। वर्ष 1980 में पुनः चुनाव होते हैं। आपको पता होगा जो जनता पार्टी की सरकार थी या मिक्स सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर जो है यह सरकार बनाई थी। तो बाद में चलकर इसमें फूट पड़ जाती है और फूट के चलते यह सरकार गिर जाती है और आगे चलकर चुनाव होते हैं जिसमें पुनः कांग्रेस सत्ता में आती है। तो जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आती है तो 1980 में इसके द्वारा इसको जो है अनवरत योजना को समाप्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तथा अनवरत योजना की जो संकल्पना है गुन्नार मिल्डाल के द्वारा दी गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अनवरत योजना की जो संकल्पना है ये इससे संबंधित व्यक्ति आपके हैं गुन्नार मिल्डाल। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमने बात की है अनवरत योजना की, इसको हम द्वितीय योजना अवकाश भी कहते हैं। इसके बाद 6वीं पंचवर्षीय योजना अगेन कांग्रेस के द्वारा इसको स्टार्ट किया जाता है। लक्ष्य इसका था गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि करना, जनसंख्या नियंत्रण इसका उद्देश्य था, इसका लक्ष्य था। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे ग्रामीण बेरोजगारी
उन्मूलन तथा गरीबी निवारण से संबंधित अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की गई, जिनमें से एक था ट्राइसेम। ट्राइसेम के बारे में मैंने ग्रामीण परिवेश में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो ट्राइसेम जो था यह एक, इसको हम बोलते हैं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, यह ग्रामीण। और ट्राइसेम का पूरा नाम क्या होता है? ट्राइसेम का पूरा नाम आपका होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो आपके ग्रामीण यूथ हैं, ग्रामीण युवा हैं, उनको स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करना। इसका मेन नाम, मतलब पूरा नाम यही होता है कि जो आपके ग्रामीण युवा हैं उनको स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करने के लिए आपका जो ट्राइसेम कार्यक्रम था उसको शुरू किया गया था। तो यह एक गरीबी निवारण कार्यक्रम था जो आपका छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना आपकी हो जाएगी। 1985 से 90 के दौरान चली थी आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना, और इसका उद्देश्य था उत्पादकता को बढ़ाना और रोजगार को जुटाना, समता एवं न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था तथा तकनीकी के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना। सातवीं पंचवर्षीय योजना का ये उद्देश्य था, आप ये देख लीजिएगा। भोजन, काम और उत्पादन का जो नारा था यह दिया गया था सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही, आप याद कर लीजिएगा। भोजन, काम और उत्पादन का जो नारा था यह सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही दिया गया था। इस योजना अपने लक्ष्य, इसका लक्ष्य था कि 5% की जो है वार्षिक वृद्धि हम हासिल करें, लेकिन यह जो योजना थी अपने लक्ष्य से ज़्यादा विकास दर हासिल किया। तो लक्ष्य इसका था 5%, लेकिन इसने विकास दर हासिल किया 6%। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था आपका 1992 से लेकर 97 के दौरान। इसका उद्देश्य था सर्वांगीण मानव विकास। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत जो है आपकी इसी के दौरान की जाती है। देश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह योजना जो है 1990 की जगह 1992 से शुरू की गई थी। आपको पता होगा बीच में जो है हमारे देश में बहुत ही बड़ी राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी। बहुत ही कम समय के लिए सरकारें बनती थी, गिर जाती थी। गठबंधन की सरकारें बहुत ज़्यादा थी जो बहुत ही कम समय तक चल पाती थी। तो ये जो राजनीतिक अस्थिरता थी, इसी के चलते जो है यह जो योजना थी 2 वर्ष लेट स्टार्ट की गई थी। 1992 से इसको स्टार्ट किया गया था, तो आप याद कर लीजिएगा। इसका लक्ष्य था 5.6 का विकास दर लक्ष्य हासिल करना विकास दर का, परंतु इसने जो है 6.8 की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि इसका लक्ष्य था कितना वार्षिक वृद्धि करना, 5.6 का प्रतिशत का, परंतु इसने जो है 6.8 की वार्षिक वृद्धि दर हासिल की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है यह योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद नौवीं पंचवर्षीय योजना का आपका टाइम पीरियड था 1997 से लेकर 2002 के दौरान। सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास, यानी कि सर्वोच्च सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, इसकी जो है इस योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता के क्षेत्र थे। अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण जो है योजना का आशानुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। तब याद कर लीजिएगा, यहाँ पे नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण जो है योजना जो थी वह अपने आशातीत लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती है। तब याद कर लीजिएगा, इस योजना के दौरान जो है कुछ अंतर्राष्ट्रीय मंदी देखने को मिली थी। एशिया एरिया में जो है बहुत बड़ी मंदी देखने को मिली थी, जिस कारण से जो है यह जो योजना थी आपकी नौवीं पंचवर्षीय योजना वह आशानुरूप जो है लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाती है। फिर भी इसमें जो है वार्षिक वृद्धि दर जो है 6.5% की देखने को मिली थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इसकी जो वार्षिक वृद्धि दर थी वह 6.5% देखने को मिली थी। इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना आपकी क्या है देख लेते हैं। और यह थी आपकी 2002 से लेकर 2007 के दौरान। इसका उद्देश्य क्या था? देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसका लक्ष्य था 8% की वार्षिक वृद्धि करना, लेकिन प्राप्ति होता है 7.6% की। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, कार्यकाल आप याद कर लीजिएगा बस। 2007 से लेकर 2012 के दौरान थी आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना। तीव्र एवं समावेशी विकास इसका उद्देश्य था। 8% की समृद्धि दर जो है इसने हासिल की थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि लास्ट पंचवर्षीय योजना आपकी है, 2012 से 2017 तक इसका जो है ईयर था, परंतु इसको 2015 में ही समाप्त कर दिया जाता है। तीव्रतर अधिक समावेशी और धारणीय विकास इसका लक्ष्य था, और धारणीय विकास इसका उद्देश्य था। और इसके लक्ष्य क्या क्या थे?
8% की वार्षिक वृद्धि दर्ज करना, कृषि के क्षेत्र में 4% की वृद्धि और विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 10% की वृद्धि दर्ज करना इसका लक्ष्य था। 5 करोड़ का रोजगार सृजन करना, गरीबी को कम से कम 10% बिंदु तक लाना जो है इसका मेन उद्देश्य था, मेन लक्ष्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। तथा आगे चलकर 12वीं पंचवर्षीय योजना को जो है समाप्त कर दिया जाता है 2015 में। जो आपको पता होगा 2015 में जो है आपका योजना आयोग का नीति आयोग का गठन कर दिया जाता है। नीति आयोग का गठन जो है योजना आयोग के स्थान पर 2015 में कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली है पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपके पंचवर्षीय योजनाओं के बन सकते थे उसको हमने यहाँ पे समाप्त कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।